January 2026. This was the time जहाँ we decide to have something big in our life, to have that big change in our life. इस साल से मैं जिम जाऊँगा. I'll read a lot of books. But by the end of Feb, March, कुछ इस तरह की हमारी हालत हो जाती है. We just give excuses कि अब नहीं हो रहा है या कुछ भी जीवन में हो जाता है and we think कि अब इसको छोड़ दिया जाए. And now the question becomes कि क्या ये चीज़ लेजीनेस है? Because this is the same problem जो मैंने अपनी लाइफ में भी फेस करी है. हर साल नया साल मेरी नोटबुक खुलती थी. आई मेड बिग प्रोमिसेस. आई विल गो टू द जिम, कुछ नई स्किल सीखेंगे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, आई ट्रैवल अ लॉट, आई रीड अ लॉट, बट वो होते नहीं थे. देन आई रियलाइज देयर इज़ वन पैटर्न. मेरे में पैशन की कमी नहीं थी, मोटिवेशन की कमी नहीं थी, इंस्पिरेशन की कमी नहीं थी, बट फिर भी वो चीज़ें मुझसे छूट जाती थी. सो देयर इज़ दिस पैटर्न दैट आई फाउंड आउट कि you never break promises that are too small. You always break promises that are too big. जो भी कमिटमेंट हमने किए हमारी लाइफ में, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो वी ऑब्वियसली कि इतने एफर्ट कौन डालेगा, कौन 5 किलोमीटर की मैराथन रन करने जाएगा. सो वी यूजुअली ब्रेक इट आउट. ठीक है, नहीं कुछ टाइम किया बट आफ्टर दैट वो चीज़ छूट जाती है. लेकिन अगर वही कमिटमेंट्स हमारे छोटे हों तो इट काइंड ऑफ वर्क्स. इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. आई टेल यू माई स्टोरी. इन 2015-ish आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक दिस. मुझे मेरा पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट. वेडिंग की वेबसाइट थी. आई सेड ओके, आई विल डू इट एंड I charged 3,000 rupees for that. उस पर मैंने काम महीने भर किया था, but I charged 3,000 rupees for that. Client got happy and the client paid me 4,000. As a beginner, I was around 20 that time. So 20 साल की उम्र में जब कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाए, क्लाइंट ने आपको आपसे ज़्यादा पैसे दे दिए जितने आपने मांगे थे, जस्ट इमेजिन वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेगा. यू विल बी ओवर द मून. पहले प्रोजेक्ट में ही मुझसे क्लाइंट इतना खुश हो गया कि मुझे ज़्यादा पैसे देती है. एंड दैट हैपेंड विथ मी टू. सो व्हाट आई डिड देयर वाज, जब मैंने इनिशियली मेरा प्रोजेक्ट लिया, कोई बड़ा गोल नहीं था कि मुझे सॉफ्टवेयर एजेंसी बनानी है, कोई बड़ी ड्रीम्स नहीं थी. आई जस्ट हैड अ सिंपल ड्रीम, सिंपल थिंग, सिंपल कमिटमेंट कि कैन आई डू दैट प्रोजेक्ट. बिकॉज टेक्निकली आई वॉज नेवर अ इंजीनियर. मुझे इंजीनियरिंग मैंने नहीं करी है, बट स्टिल .NET मैंने सीखा था. आई सेड कि ओके लेट्स गो विद दैट वन. और फिर धीरे 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 आई रियलाइज दिस कि बिकॉज छोटे छोटे स्टेप्स मैं लेते जा रहा था, ऑटोमेटिकली वो मेरी बड़ी ड्रीम्स पूरी होती जा रही थी. आई स्टार्टेड विथ 3,000. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेकिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कंपनीज लाइक महिंद्रा. एंड जो छोटी चीज़ मैं अपने आप से कमिट करता हूँ, आई कॉल दिस ऑनेस्ट रैप. ऑनेस्ट रैप का फंडा काफ़ी सिंपल है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग यू कैन ऑनेस्टली डू. स्मॉलेस्ट, कुछ ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं करने हैं, एकदम छोटे छोटे छोटे. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फ्रॉम माय जर्नी. एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरा पहला यूट्यूब वीडियो था बैक इन 2018. कोई माइक नहीं, कोई कैमरा प्लेसमेंट नहीं, कोई ट्राइपॉड नहीं, सेल्फी कैमरा. मेरे पास एक प्लांट था, प्लांट में मैंने अपना कैमरा लगाया. आई से लेट्स शूट दैट. फिर वहाँ से आई स्लोली रियलाइज्ड कि मुझे शूट तो करना है. आई डोंट केयर कि कितने मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, क्या मुझसे अभी पैसे बना भी पा रहा हूँ, मैं नहीं बना पा रहा हूँ. द ओनली आइडिया वॉज दैट आई नो समथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद द वर्ल्ड. सो आई स्टार्टेड कि ठीक है, मिडनाइट में मेरे को आइडिया आया. मैंने कहा ठीक है कैमरा लगते हैं, कोई माइक नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है. आई वॉज स्वेटिंग वाइल मेकिंग दिस वीडियो. एक टॉवल रखा हुआ था. आई वॉज जस्ट एवरी 2 minutes आई वॉज वाइपिंग माई फेस ऑफ. तो स्लोली स्लोली यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड दैट वॉज माई ऑनेस्ट रैप. छोटे छोटे टास्क, कोई बड़े कमिटमेंट्स नहीं, छोटा कमिटमेंट
कोई मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, कोई लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, फॉलोअर्स आए नहीं आए बहुत दूर की बात है। वर्स्ट केस सिनेरियो, एटलीस्ट आई विल बी अ बेटर स्पीकर। जब आप वीडियोस बनाओगे यूट्यूब पे, धीरे धीरे तो बोलना सीखोगे। एंड ये चीज़ करते करते मैंने 1000 वीडियोस, 1000+ वीडियोस आई क्रिएटेड ऑन यूट्यूब। एंड अगर मुझसे आज आप पूछोगे कि वो मेरा गोल था, वो मेरा कभी गोल नहीं था। दैट वॉज जस्ट माई ऑनेस्ट रेप। मैं कितना मिनिमम कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट डू 1 वीडियो इन अ वीक जिसमें मैं शेयर करूँगा। आई स्टार्टेड विद दैट। नाउ देयर इज़ वन थिंग जहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी मैं अपनी स्टोरी बोलता हूँ, पीपल से यू आर ड्रीमिंग स्मॉलर। आई एम नॉट सेइंग टू ड्रीम स्मॉलर, ड्रीम बिगर बट कमिट स्मॉलर। आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स की अभी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे कमिट करो, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज में करते रहो उसको, एंड दैट माइट वर्क। सेम थिंग हैपेंड विथ माई एप्स एज वेल। आई स्टार्टेड डेवलपिंग एन ऐप। सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया। देन आई रियलाइज ओके, मैंने अपने पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसको प्ले स्टोर पे भी पुश किया जाए। सो आई पुश दैट ऐप ऑन प्ले स्टोर। शुरुआत में 10 डाउनलोड्स आए, 25 आए, 50 आए, बट देन समथिंग अनबिलीवेबल हैपन जो शायद से कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। वो था रिलायंस जियो। जितनी भी डेवलप कंट्रीज देख लो, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लो, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि समथिंग लाइक दैट कम्स अप एंड गिव फ्री इंटरनेट, फ्री फास्ट इंटरनेट टू ऑल द यूजर्स। इंडिया में वो आया, एंड इंडिया में मेरे ऐप्स के जो डाउनलोड थे ओवरनाइट, विद इन अ मंथ, धीरे धीरे करते करते वो 50 के 100 हुए, 100 के थाउजेंड्स हुए, एंड विद इन अ मंथ आई रीच्ड 1 मिलियन डाउनलोड ऑन माई एप्स। दैट वॉज अगेन जस्ट माई ऑनेस्ट रेप। कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं था, बस मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी, छोटी छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करता गया। ड्रीम बड़ी थी बट कमिटमेंट्स छोटे छोटे से थे मेरे। नाउ पीपल से दैट आई गॉट लकी, बट अपॉर्चुनिटीज रेयरली अनाउंस देमसेल्व्स। लक सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने पहले उसके लिए काम करके रखा हो। दैट वॉज द सेम केस विथ मी। क्योंकि मैंने उस पर काम करके रखा था, रिलायंस जियो अपने आप आ गया एंड इट वर्कड आउट। सेम विथ कोविड। कोविड किसको पता था, ठीक, बट कोविड के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स उठ गए, बहुत सारे डिजिटल बिजनेसेस उठ गए, बिकॉज पीपल वर रेडी फॉर दैट, पीपल वर रेडी टू डू द वर्क। फिर जब अपॉर्चुनिटी आती है देन यू कैन ग्रैब। जिन्होंने सोचा कोविड आने के बाद अच्छा अब डिजिटल स्पेस ग्रो कर रहा है, नाउ आई विल गो इनटू दैट, वो थोड़े पीछे हो गए और लोग सोचते भी काफ़ी स्लो हैं। सो देयर इज दिस थिंग, जो भी मैंने बात करी ऑनेस्ट रैप की, इफ देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेक यू फ्रॉम दिस सेशन, आपने अभी तक का सारा मिस कर दिया, आपको कुछ नहीं सुनाई दिया, यू आर बिजी इन योर मोबाइल, टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड। बट अगर एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ पूरे इस सेशन से अगर आपको लेनी हो, दैट विल बी दिस थिंग, रिड्यूस द प्रॉमिस बट नेवर रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। आपको मैराथन नहीं दौड़नी है, यू जस्ट नीड टू रन 1 किलोमीटर, वॉक 1 किलोमीटर। पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने हैं। यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे नहीं बना रहे, सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील से स्टार्ट करना है, सिर्फ एक फेस वाले वीडियो से स्टार्ट करना है। ब्रेक इट डाउन जितना ब्रेक कर सको। एंड आज मैं आपको एक काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग एडवाइस भी दूंगा फॉर एवरीवन सिटिंग हियर। यू आर हियर फॉर लर्निंग। हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, मैं पूरे सेशंस देखूंगा सुबह से रात तक, आई विल मेक नोट्स। दैट इज नॉट द ऑनेस्ट रैप आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑनेस्ट रैप यहाँ पर क्या होगा, जितने भी सेशंस हैं आई विल लिसन टू देम, बट मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है यहाँ पर, टू आइडेंटिफाई द चैलेंज जो मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट है। आई विल आइडेंटिफाई दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन माई लाइफ राइट नाउ, एंड देन जितने भी सेशंस हैं उसमें से जो सेशन मेरे चैलेंज के लिए है, जो मुझे हेल्प कर सकता है, आई जस्ट नीड टू ग्रैब दैट। मुझे एक बुक में, एक पेज में, आई जस्ट नीड टू राइट 2 लाइन्स जो मुझसे अभी रिलेट कर रही है, विच यू कैन रिलेट टू एंड विच यू कैन थिंक कि ये चीज़ कैन हेल्प मी। सारे सेशंस की ज़रूरत नहीं है, सारे सेशंस देखेंगे हम लोग, बट ग्रैब वहीं से करेंगे जिससे हमें रिक्वायरमेंट होगी। आई एडवाइज टू ट्राई दिस टुडे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस टेड टॉक्स
maybe you will learn something important. And that's Honest Rep, Kripesh Advani. Thank you.